जय हिंद दोस्तों। आज से हम अपने मिशन 2026 जीएस सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसकी आज पहली क्लास है। आने वाले किसी भी एग्जाम में CGL, CHSL, CPO, MTS, NTPC, बिहार SSC हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पुलिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। आपने सर्व शिक्षा अभियान, 86वां संविधान संशोधन, राइट टू एजुकेशन और समग्र शिक्षा अभियान पढ़ा तो जरूर होगा, पर आपने इन्हें अलग अलग रटा होगा। आइए इसको एक साथ पढ़ते हैं। ये सब कहानी से जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लिंक है। ये इस लिंक को हम समझते हैं ताकि किसी भी एग्जाम में इनसे सवाल पूछे जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि गवर्नमेंट स्कीम फॉर एजुकेशन। हम चीज़ों को अलग अलग पार्ट वाइज में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एजुकेशन पे अलग, ताकि आपको याद हो अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करते हैं। आपने लोगो, आप देखिए लोगो को, आपने लोगो देखा होगा, इस सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है। ये 2001 में आया था, ये अभियान लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि जो रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसे किसके कार्यकाल में शुरू किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया था, जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। देखिए ये रहे। इसका उद्देश्य क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। अब ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था और इसका मोटो था सब पढ़ें सब बढ़ें। देखिए यहाँ पे इस लोगों में आपको दिया भी गया है। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी का अनुपात, जो सर्व शिक्षा अभियान आया था उसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी क्या थी वो देखिए। जब ये 2001 में लागू हुआ था तो 85% केंद्र खर्चा करती थी और 15% राज्य खर्चा करती थी। और अभी क्या है, 60% केंद्र खर्चा करती है और 40% राज्य खर्चा करती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मजबूत कानूनी अधिकार। जब 2001 में ये आया, पर अगर कोई बच्चा स्कूल जाता और उसे स्कूल में एडमिशन करने से मना कर दिया जाता है तो क्या करता? सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि सरकारी स्कीम है ये। तो क्या करता? उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। तो सरकार को लगा कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कुछ ऐसा किया जाए जिसको कानूनी अधिकार बना दिया जाए ताकि बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं हो। तो देखिए क्या किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 लाया गया। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया और एक साल बाद जो है 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और आपको पता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हम कोर्ट जा सकते हैं रिट के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। हम अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम लोग कोर्ट जाने का अधिकार हमको सरकार देती है, मतलब हमारा संविधान देता है हमें। तो देखिए इसे मौलिक अधिकार बना दिया। मौलिक अधिकार कितना से कितना है? आर्टिकल 12 से 35। इसीलिए इसे किस में ऐड किया गया? अनुच्छेद 21A में ऐड कर दिया गया। तो 86वां संविधान संशोधन क्यों आया था? सर्व शिक्षा अभियान आया, वहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा था। अब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, इसलिए 86 संविधान संशोधन को लाया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जब 86वां संविधान संशोधन आ गया, पर उसको ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार लाया गया। आपने शिक्षा का अधिकार पढ़ा होगा, देखिए इससे रिलेट है सब एक दूसरे से। राइट टू एजुकेशन, ये संसद में कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 2009 को। और इसे लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के, हर मल्टीपल एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बनाने वाला 135वां देश बन गया। तो आप जब भी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन याद करो तो आपको पता होगा कि क्यों बना। क्योंकि जब 86वां संविधान संशोधन के तहत से मौलिक अधिकार बना दिया गया था तो इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए शिक्षा के अधिकार को लाया गया था। अब देखिए बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण, ये 3 योजनाएं सरकार की थी। सरकार ने क्या किया, इन तीनों को मिला के समग्र शिक्षा अभियान बना दिया मई 2018 में। तो अब सर्व शिक्षा अभियान नहीं है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षण जो है शिक्षक शिक्षण, इन तीनों को मिला के एक समग्र शिक्षा अभियान सरकार ने ला दिया मई 2018 में। देखिए ये भी सब में पूछा गया है। देखिए इसका लक्ष्य क्या था? प्री बोर्ड से लेके 12वीं तक की शिक्षा को बेहतर बनाना। ठीक है, ये भी NTPC में पूछा गया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रेगुलर हम आपके लिए वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।